ड्रामा की शुरुआत में बताया जाता है कि जंगल से इन दिनों जंगली जानवरों की इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है। यह काम मिस्टर छिन चैन अपने लोगों के साथ मिलकर कर रहा है। उसी सिलसिले में वह फिर से जंगल की ओर जाता है। हम देखते हैं कि मेल लीड कैप्टन हांसी, जो फॉरेस्ट रेंज के कप्तान है, इस खबर को सुनते ही तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक रेड कार दिखाई देती है। वह कार रोकते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। मैं कैप्टन हान हूँ, मुझे आपकी गाड़ी चेक करनी है। लेकिन जब कार से कोई उतरता है तो मिस्टर छिन चैन नहीं बल्कि शूनान निकलती है, जो इस ड्रामा की फीमेल लीड है और एक जर्नलिस्ट भी है। हांसी को शक होता है कि यही सस्पेक्ट है। शूनान उसे गाड़ी चेक करने से रोकती है। हांसी उसे पकड़कर पूछता है कि उसका अंकल छिन चैन कहाँ है। शूनान साफ कहती है कि वह गलत लड़की को पकड़ रहे हैं। हांसी ट्रंक चेक करने जाता है, तभी शूनान गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। उसी पल हांसी उसका चेहरा साफ देखता है और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। पास्ट सीन में हम देखते हैं कि हांसी और शूनान कभी जंगल में साथ थे। तभी छिन चैन अपने आदमियों के साथ आता है और दोनों पर हमला करता है। वे दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। वापस प्रेजेंट सीन में छिन चैन अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। हांसी तुरंत शूनान को पीछे कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। छिन चैन ताना मारते हुए कहता है कि अब वह एक सभ्य बिजनेसमैन बन चुका है। वह अपना बिजनेस कार्ड देता है। शूनान कार्ड देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वह जानती है कि इसी एंटरप्राइज के खिलाफ इलीगल एक्टिविटीज की खबरें हैं। छिन चैन उससे पूछता है कि क्या वह उसकी कंपनी को जानती है। शूनान साफ कहती है कि वह एक रिपोर्टर है और उसकी कंपनी के बारे में जानती है। माहौल थोड़ा टेंस हो जाता है, लेकिन हांसी बीच में बात संभाल लेता है। छिन चैन अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शूनान हांसी से थप्पड़ के लिए माफी मांगती है। हांसी कहता है कि कोई बात नहीं। तभी शूनान छिन चैन की कंपनी के बारे में पूछती है, लेकिन हांसी सख्ती से कहता है कि उसे उस आदमी और उसके बिजनेस से दूर रहना चाहिए। शूनान चुप हो जाती है और जाने लगती है, लेकिन हांसी देखता है कि उसके पैर में चोट लगी है और वह ठीक से चल भी नहीं पा रही। तब उसकी टीम वहां पहुंचती है। हांसी अपने साथी चेंग से कहता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाओ, मगर शूनान मना कर देती है और कहती है कि टीम डॉक्टर से बैंडेज हो जाएगा, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हांसी उसे खुद मेडिकल रूम में लेकर जाता है। डॉक्टर या दरवाजा खोलने से पहले खुद को ठीक करती है, लेकिन जैसे ही वह हांसी की बाहों में शूनान को देखती है, वह चौंक जाती है। वह हांसी को बाहर भेज देती है और शूनान का इलाज शुरू करती है। इलाज के दौरान शूनान पूछती है कि टीम में लोग इतने कम क्यों हैं। डॉक्टर यह कहती है कि वह तो सिर्फ कैप्टन हान के लिए यहाँ आई है। यह सुनकर शूनान थोड़ा सोच में पड़ जाती है। बाहर आकर उसे चेंग मिलता है। वह उसके घाव के बारे में पूछता है। शूनान उसी से हांसी का नंबर ले लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं हांसी अपने कमरे में बैठा सोच रहा होता है कि आखिर वह शूनान को पास्ट की सच्चाई कैसे याद दिलाए। तब से उसके फोन पर एक कॉल आती है। स्क्रीन पर नंबर देखते ही वह समझ जाता है कि यह शूनान का कॉल है। नंबर देखते ही उसकी आंखों के सामने पुराने दिन घूमने लगते हैं। दोनों साथ में हंसते हुए, जंगल में घूमते हुए, तस्वीरें खींचते हुए, छोटी छोटी बातों पर मस्ती करते हुए। इन्हीं यादों में खो जाने की वजह से हांसी कॉल रिसीव ही नहीं कर पाता। उधर शूनान मायूस होकर जाने लगती है। तभी हांसी के पास दूसरी कॉल आती है, याकी। वह कॉल उठाकर बात करने लगता है। उसकी आवाज सुनकर शूनान उसके कमरे के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और दरवाजे के पास से उसकी बातें सुनने लगती है। हांसी को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वह अचानक दरवाजा खोलता है और शूनान सीधा उसके सीने पर गिर पड़ती है। कुछ पल दोनों उसी तरह खड़े रहते हैं। उस छुअन से हांसी फिर से पास्ट में चला जाता है। वही पुरानी नजदीकियां, वही मासूम पल, लेकिन तुरंत वह खुद को संभालता है। शूनान थोड़ा पीछे हटकर कहती है, सॉरी, मुझे इतना करीब नहीं आना चाहिए था। वह उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर हांसी दूरी बनाए रखता है और उसे जाने के लिए कह देता है। शूनान बाहर निकलकर अपनी कार के पास जाती है, लेकिन कार का टायर पंक्चर मिलता है। तभी उसे वही आदमी दिखाई देता है जो पहले छिन चैन से बात कर रहा था। वह उसे लिफ्ट ऑफर करता है। अगले सीन में शूनान अपने कैमरा बैग के साथ किन क्वान के रेस्टोरेंट पहुंचती है। वह अंदर बैठकर मटन सूप ऑर्डर करती है, लेकिन उसकी नजरें हर तरफ घूम रही होती हैं। साफ है कि वह इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है। उसे सूप के साथ वाइन भी दी जाती है और वह धीरे धीरे पीने लगती है। तभी एक वेटर की नजर उसके कैमरा बैग पर पड़ती है। शक होते ही वे लोग उसे पकड़ लेते हैं। माहौल खतरनाक हो जाता है। उसी समय छिन चैन भी वहां आ जाता है। वह आदमी जबरदस्ती उसके मुंह में अल्कोहल डालने लगता है। उधर हांसी को पता चल जाता है कि शूनान छिन चैन के ठिकाने पर गई है। वह तुरंत वहां पहुंचता है। अंदर जाकर वह सबसे लड़ाई करता है और शूनान को बचा लेता है। शूनान वाइन के नशे में होती है, इसलिए
हांसी उसे एक कमरे में आराम करने के लिए छोड़ता है, उसके चेहरे से बाल हटाता है। तब शिशुनान उसका हाथ पकड़कर कहती है, यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे ठंडा करो। हांसी हल्का मुस्कुराता है और कहता है, आज तुमने बहुत बोल्ड कदम उठाया, तुम उन गूंज के अड्डे तक पहुंच गई। शूनान आंखें खोलकर मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं, कैप्टन हान मुझे बचा लेंगे। वह उसकी गर्दन को छूने लगती है और पूछती है, कैप्टन हान, क्या हम पहले मिल चुके हैं? उधर गूंज साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं। वे कहते हैं, कैप्टन ने हमें जेल भिजवाया था, आज हमने बदला ले लिया। हंसाई भी गुस्से में दिखता है। उसे वह सीन याद आता है जब शूनान को जबरदस्ती शराब पिलाई जा रही थी। गुस्से में वह फिर से गूंज के अड्डे पर पहुंचता है, वहाँ ड्रिंक मांगता है। ड्रिंक मिलते ही वह उसे एक गूंद के जूतों पर फेंक देता है। फिर लीडर से कहता है, कटोरे में भरकर शराब पियो। इसके बाद वह सख्त लहजे में कहता है, शूनान से दूर रहना, उस पर नजर मत रखना, वरना मैं तुम्हारे साथ खेल खेलने के लिए तैयार हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह शूनान सो रही होती है, उसे एक कॉल आता है। सामने वाला पूछता है, तुम लिन सिटी गई हो? शूनान उनींदी आवाज में कहती है, हाँ, अब मुझे थोड़ा और सोने दो, और कॉल काट देती है। अचानक उसे रात की बात याद आती है। वह अपने कपड़ों की तरफ देखती है और सोचती है कि कल रात वह और हांशी एक ही बेड पर थे। वह उसकी गर्दन छू रही थी। वह घबरा जाती है और सोचती है, क्या मैंने उसे असॉल्ट किया? तभी दरवाजे पर नॉक होता है। शूनान पूछती है, कौन है? हंसी बाहर से कहता है, मैं हूँ, अंदर आ सकता हूँ? शूनान जल्दी से एक शर्ट पहनती है और दरवाजा खोलती है। हंसी बताता है कि उसके कपड़े याया ने बदल दिए थे। फिर वह उसके धुले हुए कपड़े उसके सामने रखता है और कहता है, ये तुम्हारे कपड़े हैं, मैंने धो दिए। इसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठा होते हैं। हांसी की टीम के साथ या भी मौजूद होती है, वही या जिसके पास हांसी पिछली रात शूनान को मेडिकल रूम में लेकर गया था। ब्रेकफास्ट टेबल पर एक टीममेट शूनान से कहता है, कल जैसा किया था वैसा दोबारा मत करना। शूनान तुरंत पूछती है, वह इतना सीरियस हो गया था? कितना सीरियस? यह सुनकर बाकी टीममेट्स मुस्कुराने लगते हैं। फिर शूनान पूछती है, क्या यहाँ इंटरव्यू लेना अलाउड है? एक टीममेट हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल अलाउड है, और ये काफी इंटरेस्टिंग भी रहेगा। तभी या थोड़ी तेज आवाज में कहती है, नहीं, कल शूनान पहले ही मुसीबत में पड़ चुकी है, उसे दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। शूनान हंसी की तरफ देखती है। हंसी सख्त लहजे में कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम यह नहीं कर सकती। वह आगे जोड़ता है, यह काम खतरनाक है और तुम्हें यहाँ रुकने की ऑथराइजेशन भी नहीं है। शूनान तुरंत जवाब देती है, अगर मैं ऑथराइज्ड हो जाऊँ तो क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? और वह सीधे हंसी की तरफ देखने लगती है। हंसी खाना खाते हुए कहता है, मुझे क्यों देख रही हो? रात को हांसी का सीनियर उससे मिलता है और कहता है, उससे मिलो, वह न्यूज जर्नलिस्ट है, वह तुम्हारा इंटरव्यू लेगी। वह जर्नलिस्ट शूनान ही होती है। हंसी उसे देखकर कहता है, मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। सीनियर समझाता है, यह तुम्हारे लिए नहीं है, वह फॉरेस्ट रेंजर्स पर न्यूज बनाएगी, यह हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। हंसी ठंडे स्वर में कहता है, कल की उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसे इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। सीनियर उसे टोकता है, ऐसा बिहेव मत करो। अगले दिन हांसी और उसकी टीम माउंटेन क्लाइंबिंग पर जाते हैं। शूनान भी उनके साथ होती है। एक जगह शूनान ऊपर नहीं चढ़ पाती। वह हांसी से कहती है, हाथ दो। हंसी जवाब देता है, अगर तुम यह काम नहीं कर सकती तो वापस चली जाओ। शूनान जमीन पकड़कर खुद ही ऊपर चढ़ जाती है और कहती है, मेरी डिटर्मिनेशन को अंडर एस्टिमेट मत करो। फिर वह अपने हाथ की धूल हांसी के कपड़ों पर झाड़ देती है और आगे बढ़ जाती है। हंसी हल्का सा मुस्कुरा देता है। उधर गूंज का एक आदमी दूर से इन सबका पीछा कर रहा होता है। वह अपने लीडर को कॉल करके बताता है, जर्नलिस्ट भी इनके साथ है, अगर वह यहीं रुक गई तो क्या करे? लीडर कहता है, बस फॉलो करो, पकड़े मत जाना। थोड़ी देर बाद हांसी अपनी टीम को रेस्ट करने के लिए कहता है। वह पानी पी रहा होता है और शूनान इधर उधर फोटोज ले रही होती है। हंसी चुपचाप शूनान को देखता है। शूनान भी यह नोटिस कर लेती है। जैसे ही उनकी नजरें मिलती हैं, हांसी तुरंत दूसरी तरफ देखने लगता है। तभी जमीन पर एक स्नेक रेंगता हुआ आता है। हंसी तुरंत शूनान से कहता है, हिलना मत। शूनान स्नेक को देखकर डर जाती है और घबराकर सीधे हांसी की गोद में चढ़ जाती है। हंसी अपने पैर से स्नेक को दूर कर देता है और कहता है, वह चला गया, अब सब ठीक है। लेकिन शूनान इतनी डरी होती है कि वह नीचे उतरना ही नहीं चाहती। थोड़ी देर बाद वह खुद को संभालती है और नीचे उतरती है। उधर हांसी के टीममेट्स अभी अभी हुए सीन की नकल करने लगते हैं। एक टीममेट कहता है, मुझे स्नेक से डर लग रहा है। दूसरा कहता है, कोई बात नहीं, मत डरो। पहला टीममेट मजाक में उसकी गोद में चढ़ जाता है। तभी हांसी वहां आ जाता है। दोनों तुरंत सीधे खड़े हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसके बाद एक टीममेट वहां से चला जाता है। हांसी दूसरे टीममेट से कहता है, अच्छी एक्टिंग थी। वह टीममेट मुस्कुराकर कहता है, शूनान इतनी दूर तक आ चुकी है, तुम भी उसके बारे में सोचो, हमेशा इतना टफ क्यों बनते हो? हंसी शांत स्वर में जवाब देता है, मैं चाहता हूँ कि शूनान यहाँ का काम छोड़ दे। तभी पीछे
पीछे से शूनान आ जाती है और कहती है, मैं गिव अप नहीं करूंगी और अब तुम्हें इंटरव्यू देना ही होगा। इसके बाद शूनान हांसी को अलग अलग जगह घुमाने ले जाती है। हांसी पूछता है, क्या यह भी इंटरव्यू का हिस्सा है? शूनान मुस्कुराकर कहती है, इंटरव्यू अच्छा करने के लिए इंटरव्यूअर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। दोनों साथ घूमने लगते हैं। शूनान हांसी से अपनी फोटो खींचने को कहती है। जैसे ही हांसी फोटो लेने जाता है, शूनान अचानक उसकी गाल पर अपनी उंगली रख देती है। पास्ट सीन में दिखाया जाता है, एक दिन दोनों साथ घूम रहे थे। शूनान आईने में अपना चेहरा देखकर कहती है, देखो मुझे पिंपल हो गया है। हंसी हंस पड़ता है। जब वह फोटो लेने जाता है, शूनान उसी तरह उसकी गाल छू लेती है। प्रेजेंट में हंसी कहता है, क्या तुम एक जगह चलोगी? शूनान तुरंत हाँ कहती है। हंसी उसे एक मंदिर ले जाता है। शूनान चारों तरफ देखकर कहती है, यह जगह कितनी खूबसूरत है। वह एक छोटा सा कार्ड पर कुछ लिखती है और विशिंग ट्री पर लगाने जाती है, लेकिन उसकी हाइट कम होने की वजह से नहीं लगा पाती। हंसी पीछे से आकर उसकी मदद करता है। शूनान हल्का सा चौंक जाती है। रात में दोनों वापस लौट रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें जिन हुआन डेली के एडिटर मिस्टर वू मिलते हैं। मिस्टर वू शूनान से कहते हैं, तुमने मेरा नाम इस्तेमाल किया, अगर मैं समय पर नहीं आता तो तुम्हें निकाल दिया जाता। हंसी उनसे हाथ मिलाने बढ़ता है। मिस्टर वू थोड़ी देर रुककर हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, शूनान का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। फिर वह जोड़ते हैं, मुझे नहीं लगता तुम अपना काम सही से कर रहे हो, तुमने शूनान को सस्पेक्ट समझ लिया। हंसी शांत स्वर में कहता है, हमसे थोड़ी गलती हुई। माहौल थोड़ा असहज हो जाता है। अगले सीन में शूनान पानी डालकर ग्लास टेबल पर रखती है। मिस्टर वू उसे लेने जाते हैं, लेकिन हंसी पहले उठाकर पी लेता है। मिस्टर वू कहते हैं, वह पानी मेरे लिए था। हंसी जवाब देता है, मैं पूरे दिन पहाड़ पर था, मुझे प्यास लगी थी। डिनर के समय हंसी और मिस्टर वू दोनों अपनी अपनी कुर्सी खींचकर शूनान को पास बैठने का इशारा करते हैं। तब यह खाना लेकर आती है और हांसी के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। शूनान मिस्टर वू के पास बैठ जाती है। मिस्टर यू कहते हैं, लगता है तुम अपनी सबऑर्डिनेट के काफी करीब हो। हंसी तुरंत जवाब देता है, आप भी तो अपनी सबऑर्डिनेट के लिए इतनी दूर आए हैं। मिस्टर वू कहते हैं, वह पहले कभी ऐसी जगह नहीं आई, यह उसके लिए नया है। फिर वह हांसी से पूछते हैं, तुम जैसे नौजवान ने फॉरेस्ट रेंजर्स क्यों ज्वाइन किया, फॉरेस्ट पुलिस क्यों नहीं? यह तुरंत कहती है, क्या आपको लगता है फॉरेस्ट रेंजर्स एम्बिशियस नहीं होते? हांसी ने टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, यहाँ काम करना उसका सपना था। हंसी खाना खत्म करके कहता है, मैं खा चुका हूँ, और या के साथ वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हांसी वापस आकर शूनान से पूछता है, कल पेट्रोलिंग पर चलोगी? शूनान कहती है, हाँ। मिस्टर वू भी कहते हैं, मैं भी साथ चलूंगा। अगले दिन सभी पेट्रोलिंग पर जाते हैं। हांसी की टीम हैरान होती है कि मिस्टर वू भी आए हैं, वह भी ऐसे कपड़ों में। शूनान फोटोज ले रही होती है। अचानक उसका पैर फिसलता है और वह गिरने वाली होती है। हांसी तुरंत उसे पकड़कर बचा लेता है। मिस्टर वू भी उसे बचाने आगे बढ़े थे, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ी। तभी हांसी की टीम मिस्टर यू से कहती है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आइए हमारे साथ चलिए, और वे जानबूझकर उन्हें वहाँ से दूर ले जाते हैं। यहाँ हांसी अपना हाथ शूनान की तरफ बढ़ाता है। शूनान को लगता है वह उसका हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन हांसी कहता है, कैमरा दो। शूनान कैमरा दे देती है और मन में सोचती है, मैं क्या क्या सोच रही हूँ। हांसी जंगल की फोटोज क्लिक करने लगता है, फिर लेंस घुमाकर शूनान की तरफ करता है। शूनान मुस्कुराती है और हांसी उसकी फोटो ले लेता है। फोटो लेने के बाद वह थोड़ा ऑकवर्ड महसूस करता है। कुछ देर बाद शूनान जंगल की तस्वीर देखती है। कैमरा हांसी को पकड़ाती है और अपने बैग से एक डायरी निकालती है। डायरी में एक ड्राइंग बनी होती है जो उसी जंगल जैसी है। हांसी ने जो अभी फोटो ली थी वह बिल्कुल उसी ड्राइंग से मैच करती है। शूनान कहती है, जब मैं छोटी थी डैड अक्सर जंगल में रहते थे, बहुत कम घर आते थे, वह मुझे ऐसे ड्राइंग्स बनाकर दिखाते थे, आपने मुझे उनकी याद दिला दी, थैंक यू। यह सुनकर हांसी हल्का सा झिझकता है, फिर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर यू पूछते हैं, अगर तुम्हें बड़ी न्यूज चाहिए थी तो किसी और जगह जाती, यहाँ क्यों आई? शूनान जवाब देती है, मुझे यहाँ चीचिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। मिस्टर यू हैरान होकर पूछते हैं, सच? शूनान हाँ में सिर हिलाती है। दूर खड़ा हांसी दोनों को देख रहा होता है, फिर आगे आकर पूछता है, शूनान स्लीपिंग बैग लाई हो? वह कहती है, नहीं मुझे पता नहीं था। हांसी या से पूछता है, तुमने इसे स्लीपिंग बैग के बारे में नहीं बताया? या कहती है, मैं मेडिसिन बनाने में बिजी थी इसलिए भूल गई। हांसी शूनान से कहता है, मेरा बैग यूज कर लो। शूनान मना करती है, कोई बात नहीं, मैं टेंट में बैठ जाऊंगी। हांसी समझाता है, रात में टेम्परेचर बहुत गिरता है, ऐसे नहीं रह सकती। मिस्टर ऊ भी कहते हैं, हम यहाँ से निकल जाते हैं, तुम बीमार पड़ सकती हो। हांसी भी सहमत होता है, वो सही कह रहे हैं, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं। कुछ देर बाद या शूनान से कहती है, मैं हर्ब्स लेने जा रही हूँ, साथ चलोगी?
फिर बताती है चिचिंग ग्रुप हमसे हर्ब्स खरीदता है, एक्स्ट्रा मनी के लिए मुझे उन्हें देना पड़ता है। शूनान उसके साथ चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद यह अकेली लौट आती है। मिस्टर ऊ पूछते हैं शूनान तुम्हारे साथ थी, उसे नई जगह पर अकेला छोड़कर कैसे आ गई? यह जवाब देती है मुझे हर्ब्स मिल गए तो मैं आ गई, लगा वह खुद आ जाएगी। हंसी तुरंत टीम को अलग अलग दिशा में शूनान को ढूंढने भेज देता है, वह खुद भी निकल पड़ता है। इधर चीचिंग ग्रुप का एक सदस्य जंग ही शूनान का पीछा कर रहा होता है। शूनान को शक हो जाता है, वह चालाकी से पीछे से वार करती है, उसे रस्सी से बांध देती है और पूछती है मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? तभी हांसी वहां पहुंच जाता है। शूनान बताती है कि वह उसका पीछा कर रहा था। जांगहाई के पास पड़ी एक नोटबुक देखकर हांसी पूछता है इतना सब हमारे बारे में क्यों लिखा है? जांगहाई कहता है कुछ नहीं, बस यूं ही घूमने आया था। हांसी सख्त लहजे में कहता है मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारा भाई क्या चाहते हो, अगर मेरी टीम का कोई भी मेंबर हर्ट हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और अगर शूनान को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। हांसी डायरी लेने की कोशिश करता है, लेकिन शूनान खुद पढ़ने लगती है। वह पढ़ती है 10 नवंबर उसने उस लड़की को 16 बार देखा और उसका हाथ 4 बार पकड़ा। यह सुनकर हांसी तुरंत डायरी छीनने लगता है। उसी बीच जांगही रस्सी छुड़ाकर एक बॉम्ब उनकी तरफ फेंक देता है। हांसी तुरंत शूनान को ढक लेता है और दोनों गिर जाते हैं, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता। हंसी उठकर पूछता है तुम ठीक हो? शूनान कहती है हाँ। हंसी कहता है तुम इतनी डेंजरस मिशन पर आई हो, तुम्हारे डैड को चिंता होगी। शूनान दृढ़ता से कहती है तुम अपने मिशन पर हो और मैं अपने मिशन पर, मुझे यहाँ रहना है, मेरे डैड भी चाहते हैं कि मैं ब्रेव बनूं। तभी बाकी टीम वहाँ पहुँच जाती है। मिस्टर ऊ आगे बढ़कर पूछते हैं शूनान तुम ठीक हो? तभी यह गुस्से में शूनान पर चिल्लाती है तुम इतनी इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो, तुम्हारी वजह से हांसी को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। हंसी तुरंत यहाँ पर सख्त लहजे में कहता है तुरंत शूनान से माफी मांगो। मिस्टर ऊ भी कहते हैं कि शूनान इसलिए लॉस्ट हुई क्योंकि यह उसे अकेला छोड़ आई थी, या मजबूर होकर शूनान से सॉरी बोलती है। बाद में शूनान और हांसी बाइक पर जा रहे होते हैं। अचानक ब्रेक लगने पर शूनान आगे गिरने वाली होती है। हांसी कहता है ठीक से पकड़कर बैठो। कुछ देर बाद दोनों एक छोटे से फूड प्लेस पर रुकते हैं। हांसी शूनान के लिए उसका पसंदीदा खाना लाता है। शूनान हैरान होकर कहती है मेरे पेरेंट्स और वो के अलावा सिर्फ तुम जानते हो कि मुझे क्या पसंद है। वो मेरा पड़ोसी है। मॉम कहती है 10 साल पहले जब मुझे सिर पर चोट लगी थी, अगर वो मुझे बचाता नहीं तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। यह सुनकर एक पुराना सीन सामने आता है, वही हमला वाला दिन। गुंडे हांसी और शूनान को मार रहे थे। एक व्यक्ति शूनान के सिर पर वार करता है, वह बेहोश हो जाती है। दूर से वो यह सब देख रहा होता है। वह चिल्लाता है पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। गुंडे डरकर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद शूनान होश में आती है और वो से कहती है मॉम ने बताया था कि आपने मुझे बचाया था, थैंक यू। लगता है शूनान को उस दिन की पूरी याद नहीं है। वापस वर्तमान में हांसी अचानक शूनान को किस कर देता है। दूर खड़ा वो ये सब देख रहा होता है। धीरे धीरे हांसी और शूनान का रिश्ता और करीब हो जाता है। दोनों साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं। इधर चिचिंग ग्रुप का लीडर डायरी देख रहा होता है। वह जांगही से पूछता है यह डायरी कहाँ से मिली, इसमें काफी इंफॉर्मेशन है। जांगही जवाब देता है उस लड़की के पास थी। लीडर हल्की मुस्कान के साथ कहता है इंटरेस्टिंग। अगले दिन टीम फॉरेस्ट पेट्रोलिंग के लिए निकलती है। एक मेंबर पूछता है वो लड़की आज नहीं आई? हंसी कहता है आज सरप्राइज है, वह हम सबके लिए सरप्राइज कुकिंग कर रही है। तभी हंसी को जलने की स्मेल आती है। वह कहता है ये कैसी स्मेल है? वह किचन में जाता है और देखता है कि शूनान खाना बना रही है। धुएं से पूरा किचन भर गया है और शूनान लगातार खांस रही है। हंसी भी खांसने लगता है। हंसी मजाक में कहता है यहाँ खाना बना रही हो या बॉम्ब? वह उसका हाथ साफ करता है और पानी देता है। शूनान पूछती है तुम मुझसे नाराज नहीं हो? हंसी कहता है नहीं, लेकिन अब से खाना तुम नहीं बनाओगी, मैं बनाऊंगा। वह उसका एप्रन उतार कर खुद पहन लेता है और कहता है तुम बस असिस्ट कर सकती हो। शूनान सब्जियां काटने लगती है। बाद में सभी खाने के लिए बैठते हैं। तभी शूनान अचानक पूछती है किसी ने मेरी डायरी देखी है? वो मेरे डैड की दी हुई थी। यह सुनते ही हांसी सीधे जंगही के पास जाता है। डायरी कहाँ रखी है? जंगही इनकार करता है। तभी गैंग का लीडर आता है और कहता है तुम यहाँ डायरी ढूंढने आए थे सही, अगर नहीं मिली तो इसका मतलब यहाँ है ही नहीं। बाद में हांसी जंगल की मिट्टी में कुछ जांच रहा होता है। तभी उसे एक लड़का भागता हुआ दिखाई देता है। हंसी उसका पीछा करता है। पीछा करते करते वह एक जगह पहुंचता है जहाँ कई लोग लड़ रहे होते हैं। हंसी कुछ देर हालात को ऑब्जर्व करता है और फिर चुपचाप निकलने लगता है, लेकिन जाते समय उसके पैर के नीचे लकड़ी का टुकड़ा आ जाता है। वह आदमी पूछता है तुम कौन हो? हंसी शांत स्वर में कहता है मैं गलती से यहाँ आ गया। धीरे धीरे वहाँ मौजूद लोग उसे घेरने लगते हैं। एक आदमी अपने बॉस से कहता है वैसे एक आदमी के आने की बात थी जो हमारा माल देखेगा, क्या यही वो नहीं है? बॉस कहता है पूछ लो। वह आदमी हांसी से पूछता है क्या आप मिस्टर
मोंग है? हंसी बिना हिचकिचाए कहता है हाँ, लेकिन दूसरा आदमी कहता है पर एक आदमी और एक औरत के साथ आने की बात थी। तभी फिर से गुंडे हांसी को घेर लेते हैं। उसी समय शूनान वहाँ पहुँच जाती है। वह हांसी से कहती है मैंने कहा था हम साथ आएंगे, इतनी जल्दी क्या थी? दोनों को साथ देखकर गुंडे थोड़ा पीछे हट जाते हैं। बॉस कहता है हमें बताया गया था कि एक आदमी और एक औरत साथ आएंगे, इसलिए अकेले देखकर शक हुआ। शूनान मुस्कुराकर कहती है बिजनेस में सावधानी जरूरी होती है। बॉस कहता है आइए हमने हॉट पॉट तैयार किया है, पहले डिनर करते हैं। शूनान कहती है सिर्फ हॉट पॉट? हमें कुछ स्पेशल भी चाहिए। मिस्टर हैंग और डिशेस मंगवाता है। हंसी कहता है मिसेस मोंग गुड्स के बारे में बात कर रही है, हमें माल देखना है। हंग सख्त होकर कहता है कल देख लेंगे, पहले मेरे रूल्स फॉलो कीजिए। बाद में हांसी और शूनान को एक ही कमरे में सिंगल बेड के साथ रुकने के लिए दिया जाता है। हंसी धीरे से कहता है ये लोग हमें टेस्ट कर रहे हैं। उसे एहसास होता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। वह अचानक शूनान को किस कर देता है। दरवाजा बंद कर दोनों अंदर आते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कपल हो ताकि बाहर वाले शक न करें। शूनान जानबूझकर आवाजें करती है ताकि सुनने वालों को लगे सब नॉर्मल है। शूनान कहती है पर्दे तो बंद नहीं किए। हंसी कहता है मैं कर देता हूँ। वह कर्टन्स बंद कर देता है। अब बाहर वाले नजर नहीं रख पाते। हांसी ड्रॉर और लैम्पशेड से छोटे रिकॉर्डर जैसे डिवाइसेस निकाल लेता है। शूनान ऊंची आवाज में कहती है चलो साथ में शावर लेते हैं। दोनों वॉशरूम में जाते हैं। हंसी धीमे स्वर में कहता है सिग्नल जैम है, पुलिस को कॉल नहीं कर सकता। अगले दिन उन्हें कार में कहीं ले जाया जाता है। हंग का असिस्टेंट कहता है बॉस अंदर है, मिसेस मंग डिसीजन लेने में ज्यादा कैपेबल लगती है, इसलिए वो अकेले अंदर जाएं। हंसी सख्ती से कहता है लगता है आप बिजनेस नहीं करना चाहते। वह मुड़कर जाने लगता है। असिस्टेंट रोकता है। असिस्टेंट कहता है चिंता मत कीजिए, मिसेस मोंग सेफ रहेंगी। हंसी कहता है मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी हैंग की आवाज अंदर से आती है और दोनों अंदर जाते हैं। अंदर बिजनेस की बात शुरू होती है। अचानक एक आदमी वही डायरी हैंग को देता है जो शूनान के डैड की है। हंसी कहता है हम बिजनेस की बात करेंगे। हंग कहता है पहले ये देखो, मिसेस मोंग इसे पहचानती होंगी, ये कैपिटल से यहाँ चीचिंग को डिस्ट्रॉय करने आई है, अब मुझे भी। शूनान शांत रहकर कहती है किसी ने आपको भड़काया है ताकि हमारा कोलैबोरेशन खराब हो जाए। ये डायरी वाली बात झूठ है। हंग गुस्से में डायरी आग में फेंक देता है। शूनान तुरंत उसे उठा लेती है। यह देखकर लोग उन पर हमला कर देते हैं। एक गुंडा कुर्सी से शूनान के कंधे पर वार करता है। उसे अचानक पास की यादें आने लगती हैं। वही हमला, सिर पर चोट। दूसरी तरफ गैंग का लीडर अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है उस फीमेल रिपोर्टर को हटाना पड़ेगा वरना वो सब उधेड़ देगी। बाद में शूनान हांसी के घाव पर बैंडेज लगा रही होती है। वह पूछती है ये स्कार पेट्रोल के दौरान लगा था। तभी वो आता है और पूछता है तुम ठीक हो? अगर पुलिस समय पर नहीं आती तो खतरा हो सकता था। वो हांसी तुम्हें हमेशा खतरे में क्यों डालता है? शूनान वो उसे पूछती है जब आपने मुझे बचाया था क्या मैं स्कूल में थी? पूरी बात बताइए। अगले दिन वो हांसी से मिलने आता है और पूछता है तुमने उससे क्या कहा? उसी समय एक पास सीन याद आता है। रात में शूनान हांसी से कह रही थी हम फिर से यहाँ मिले, मैंने सुना तुमने फॉरेस्ट्री की पढ़ाई नहीं की थी, फिर इस फील्ड में क्यों आए? वापस प्रेजेंट में वो कहता है क्या जरूरी है उसे तुम्हारी फॉरेस्ट जर्नी में शामिल करना? अगर वो सिटी वापस चली जाए तो बेहतर होगा। होनी शांत स्वर में कहता है ये फैसला सिर्फ शूनान करेगी। वो तंज करते हुए कहता है तुम बस उसे अपने पास रखना चाहते हो है ना? यह सुनकर हांसी कहता है शूनान की जिंदगी के बारे में वही खुद सोचेगी, न मैं तय करूंगा न आप। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। वह मंदिर के सामने खड़ा होकर शूनान के बारे में सोच रहा होता है। तभी पीछे से शूनान आवाज देती है। वह कहती है याद है जब हम आखिरी बार यहाँ आए थे? हंसी कहता है हाँ, हाल ही में तो आए थे। शूनान मुस्कुराकर कहती है नहीं, 12 साल पहले। हंसी चौंक जाता है। पास सीन में दिखता है, दोनों इसी मंदिर में है। हंसी कह रहा है तुम जानती हो यहाँ आना मना है। शूनान पूछती है तुम्हारी विश क्या है? हंसी कहता है मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ। शूनान हंसकर कहती है मैं विश करती हूँ कि तुम एक दिन बड़ी खबर ब्रेक करो। प्रेजेंट में शूनान विशिंग बोर्ड्स दिखाते हुए पूछती है इन सब में क्या लिखा था? हंसी कहता है 10 साल में मैंने 31 विशेष मांगी है। शूनान पूछती है इतने सालों में तुमने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? हंसी जवाब देता है मैंने कोशिश की थी, फिर पता चला तुम नई जगह शिफ्ट हो गई हो, नई जिंदगी शुरू कर दी है और अपना पास्ट भूल गई हो। ये जानकर मुझे खुशी हुई। फ्लैशबैक में दिखता है हंसी वीडियो रिकॉर्डर में मैसेज रिकॉर्ड कर रहा है शूनान मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी आया हूँ। साथ ही शूनान स्पीच दे रही है। दोनों गार्डन में साथ दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं। प्रेजेंट में दोनों रेनबो कैफे में बैठकर वक्त बिताते हैं। घर लौटने पर वो इंतजार कर रहा होता है। वह पूछता है तुम ठीक हो? शूनान इशारे से हंसी को जाने को कहती है। फिर कहती है मैं बीजिंग जा रही हूँ, यहाँ नहीं रुकूंगी। दोनों अपना सामान लेकर निकल जाते हैं। रास्ते में हंसी कहता है वो सही कहता है, मैं तुम्हारी प्रॉपरली केयर नहीं कर पा रहा, तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। शूनान
कहती है, मुझे प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी कभी नहीं थी। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। दोनों एक जगह जाते हैं जहाँ लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। फायरवर्क्स आकाश में चमक रहे हैं। शूनान पूछती है, तुम्हारा सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? फायरवर्क्स के शोर में हांसी कहता है, मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि पिछले 10 साल में तुम्हारे साथ नहीं था। लेकिन शूनान शोर की वजह से ये नहीं सुन पाती। बाद में शूनान लैपटॉप पर काम कर रही होती है। उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। अचानक कोई उसका गला पकड़ लेता है। वो झेंग ही होता है। अचानक हांसी नींद से घबराकर उठता है। असल में ये सब उसका सपना था। शूनान पीछे से आकर पूछती है, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? वह उसे अचानक किस करती है और कहती है, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचकर स्ट्रेस लेना बंद करो। स्माइल। रात में शूनान सो रही होती है। हंसी उसके पास आता है। वह पास झुकता है। नींद में शूनान बुदबुदाती है, हनी जाने दो। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर सब बैठे हैं। शूनान नीचे आती है। उसने हांसी की शर्ट पहनी होती है। सबको देखकर वह चौंक जाती है और तुरंत कमरे में भाग जाती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। हंसी उसके पीछे जाता है। शूनान कहती है, तुमने बताया क्यों नहीं कि सब नीचे हैं? क्या मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर सकती हूँ? हंसी हल्का मुस्कुराकर पूछता है, शे हो? शूनान कहती है, नहीं, बस भूख नहीं है। जैसे ही शूनान के पेट से आवाज आती है, वह तुरंत हांसी के कान बंद कर देती है। हंसी मुस्कुराकर कहता है, मुझे भूख लगी है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ खाना खाने आना ही पड़ेगा। उसके बाद सभी लोग गेम खेल रहे होते हैं। एक टीममेट हांसी और या के ग्लास में ड्रिंक भर देता है। दोनों को वह ड्रिंक पीनी होती है। वही टीममेट धीरे से शूनान से कहता है, चिंता मत करो, कैप्टन के मन में या के लिए सिर्फ भाई जैसा स्नेह है। हंसी अपना ड्रिंक पी लेता है और या के ग्लास का ड्रिंक भी अपने ग्लास में डालकर खुद ही पी जाता है। वह वाई से कहता है, अब तुम्हें पीने की जरूरत नहीं। यह देखकर शूनान हल्का सा मुस्कुरा देती है। फिर एक टीममेट कहता है, ये गेम मजेदार नहीं है, अब कुछ नया करते हैं। सभी मिलकर लकड़ी के बोर्ड से सीढ़ी जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन गलती से शूनान उसे गिरा देती है। पनिशमेंट के तौर पर उसे टीम के सबसे बड़े मेंबर के साथ कुकी खानी होती है। एक टीममेट कहता है, कैप्टन हान सबसे बड़े हैं। तभी वो कहता है, मैं हांसी से 2 साल बड़ा हूँ। हंसी कहता है, उम्र की जगह ताकत से फैसला करते हैं। अब हांसी और वो पुशअप्स लगाते हैं और हांसी जीत जाता है। वह एक कुकी शूनान के मुंह में रखता है और उसी कुकी के दूसरे सिरे से खुद बाइट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शूनान थोड़ी नशे में लग रही होती है। हंसी उसके करीब आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन शूनान उसे रोक देती है। वह कहती है, ये दूसरी बार है जब तुम मुझे किस करने आ रहे हो। पहले बताओ तुमने वो से कंपटीशन क्यों किया? हंसी गंभीर होकर कहता है, मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। शूनान जवाब देती है, मैं बहादुर हूँ। असली सवाल ये है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? इसके बाद शूनान खुद उसे किस करती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह हांसी लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। शूनान कंबल के अंदर से खुद को देखती है और फिर सोने का नाटक करने लगती है। हंसी समझ जाता है लेकिन कुछ नहीं कहता। जब शूनान कंबल के अंदर से कपड़े उठाने की कोशिश करती है, तभी पीछे से हंसी पूछता है, क्या कर रही हो? वह उसे उठाकर बेड पर बैठा देता है और उसके पैरों में सॉक्स पहनाता है। कहता है, मैं नहीं चाहता तुम्हें ठंड लगे। फिर हल्के से उसके माथे पर किस करता है। बाद में शूनान उठती है तो देखती है कि हांसी ब्रेकफास्ट बनाकर पेट्रोल पर चला गया है। टेबल पर नोट रखा होता है, मैं पेट्रोल पर जा रहा हूँ, खाना खा लेना। शूनान केक खाते हुए हांसी का लैपटॉप खोलती है। उसे वहाँ कई वीडियोस मिलते हैं। एक वीडियो में हांसी कह रहा होता है, शूनान आज तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। दूसरे वीडियो में वह कहता है, मैंने साइंस चुना है, मैं जर्नलिज्म पढ़ना चाहता था लेकिन लगा कि इस फॉरेस्ट को भी किसी की जरूरत है। एक और वीडियो में वह कहता है, तुमसे फिर मिलकर बहुत खुश हूँ लेकिन शायद तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। ये सब देखकर शूनान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हांसी वापस आ जाता है। शूनान दौड़कर उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ या और जांग हे साथ दिखाई देते हैं। जांग हे उसे पानी की बोतल देता है लेकिन या लेने से मना कर देती है। जंग हे चिढ़कर कहता है, मेरी गाड़ी में बैठी थी, अब डर रही हो कि मैंने पानी में कुछ मिला दिया? जा सख्ती से कहती है, जो कहना है जल्दी कहो। जंग हे मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है कि तुम कैप्टन हान को पसंद करती हो। या साफ शब्दों में कहती है, अगर तुम मुझसे कैप्टन के खिलाफ कुछ करने को कहोगे तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जंग हे हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? मैं सिर्फ चाहता हूँ कि वह जर्नलिस्ट लड़की कैप्टन से दूर हो जाए। इससे तुम्हारे कैप्टन की जिंदगी में आने के मौके बढ़ जाएंगे। या पूछती है, तुम्हें उस लड़की से क्या मतलब? जंग हे ठंडे लहजे में कहता है, यह मैं नहीं बता सकता, जितना कह रहा हूँ उतना करो। अगले सीन में हांसी और शूनान साथ होते हैं। हंसी कहता है, आजकल मुझे अजीब और खतरनाक सपने आते हैं, लगता है जैसे कोई तूफान आने वाला है। तभी यह आकर बताती है, फॉरेस्ट में कोई फंसा हुआ है। हंसी तुरंत कहता है, मैं देखता हूँ। वह या के साथ निकल जाता है और शूनान घर पर अकेली रह जाती है। घर पर बैठकर शूनान सेब खाते हुए किताब पढ़ रही होती है। तभी उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसकी कुछ पुरानी फोटो होती है। ये वही फोटोज हैं
जिनमें सालों पहले उस पर और हांशी पर हमला हुआ था। फोटोज देखते ही उसकी यादें लौटने लगती हैं। कैसे गूंज ने हमला किया था, कैसे उसके कपड़े फाड़े गए थे, कैसे उसे चोट पहुंचाई गई थी। उसी वक्त उसे एक कॉल आता है। आवाज कहती है, इन फोटोज के बारे में क्या सोचती हो? अगर चाहती हो कि ये किसी और तक न पहुंचे तो मुझसे मिलने आओ। शूनान तय जगह पर पहुंचती है। वहाँ जांग हे खड़ा होता है। वह कहता है, अगर कैप्टन की टीम को ये फोटोज मिल जाएं तो क्या होगा? शूनान आत्मविश्वास से जवाब देती है, कैप्टन मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। फिर वह सीधे सवाल करती है, तुम लोग चाहते हो कि मैं लिन सिटी लौट जाऊं ताकि तुम्हारे सीक्रेट सामने न आए, सही? बातचीत के दौरान बार बार उसका बैग दिखाया जाता है। शूनान आगे कहती है, तुमने सोचा मैं यहाँ सिर्फ अपने पिता के लिए आई हूँ? एक तरफ तुम लोगों ने हम पर हमला किया और दूसरी तरफ मेरे पिता को फंसाया। आखिर तुम लोगों ने मेरे पिता को कैसे मारा? यह सुनकर जांग हे को शक होता है। वह उसका बैग छीन लेता है। अंदर से उसे रिकॉर्डर मिलता है। गुस्से में वह शूनान का गला पकड़ लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें मौका दिया था दूर जाने का, लेकिन तुमने चाल चलने की कोशिश की। तभी या वहाँ आ जाती है। जांग हे शूनान को बांध देता है और कैमरा या को पकड़ाकर कहता है, रिकॉर्ड करो। लेकिन या उसके इरादे समझ जाती है। वह अचानक उसी कैमरा से जंगी के कंधे पर वार करती है। उसी समय हांसी और पूरी टीम वहाँ पहुंच जाती है और शूनान को बचा लेते हैं। अगले सीन में शूनान बेड पर लेटी होती है। हंसी उसके पास बैठा होता है। धीरे धीरे शूनान को होश आता है। हंसी पूछता है, तुम ठीक हो? शूनान शांत स्वर में कहती है, 10 साल बाद यहाँ आना बेकार नहीं गया। हंसी कहता है, मुझे वहाँ पहुँचने में देर हो गई, सॉरी। शूनान जवाब देती है, अब माफी की जरूरत नहीं, हमें आगे देखना है। बालकनी में खड़े हांशी को अंदर से दो टीममेट्स की बातें सुनाई देती हैं। वे कहते हैं, कैप्टन और शूनान इस वक्त पूरे इंटरनेट पर छाए हुए हैं। हंसी यह सुनकर गंभीर हो जाता है। शूनान वीडियो रिकॉर्डर ऑन कर रही होती है। तभी हांसी अचानक आ जाता है। शूनान घबरा जाती है और उसके हाथ से सूप का बोल गिर जाता है। वह कहती है, तुम अचानक आ गए इसलिए मैं डर गई। दोनों मिलकर टेबल साफ करने लगते हैं। हंसी धीरे से कहता है, अगर तुम किसी बात को लेकर परेशान हो तो मुझसे शेयर करो। कुछ देर बाद वो हंसी से मिलने आता है। वह कहता है, इतनी अफवाहों के बाद क्या शूनान फिर से कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट रह पाएगी? बाद में हांसी शूनान के बाल सुखा रहा होता है। वह कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। शूनान हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मैं इतनी कमजोर भी नहीं हूँ। हंसी जवाब देता है, और अगर कभी कमजोर पड़ो भी तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करने ही वाले होते हैं। लेकिन उसी पल शूनान के दिमाग में वह पुराना इंसिडेंट फ्लैश हो जाता है जब गूंज ने उसके कपड़े फाड़े थे। वह घबराकर हांसी को जोर से पीछे धक्का दे देती है। तुरंत उसे एहसास होता है कि उसने ओवर रिएक्ट कर दिया। वह हांसी को पकड़कर बार बार कहने लगती है, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हांसी उसे शांत करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत समय है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगले सीन में एक टीममेट आकर बताता है, शूनान के खिलाफ ऑनलाइन ट्रोलिंग हो रही है, बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए हैं। हंसी इस हफ्ते आए कुछ लेटर्स देखता है जिनमें शूनान के खिलाफ बुरा लिखा गया है, जबकि असल में शूनान खुद एक विक्टिम है। हंसी एक लेटर दिखाता है जिसमें किसी ने शूनान की ब्रेवरी की तारीफ की होती है। वह अपने टीममेट से कहता है, मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, तुम सब वही कंटेंट कॉपी करके लेटर्स बनाओ और शूनान को दे दो। टीममेट चंग कहता है, डोंट वरी कैप्टन, यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। हंसी चुपचाप बालकनी में खड़ा रहता है। रात को शूनान सो रही होती है लेकिन उसके चेहरे से साफ है कि वह डिस्टर्ब्ड है। हंसी आकर उस पर ब्लैंकेट डाल देता है। शूनान चौंक जाती है। हंसी कहता है, डर मत, मैं हूँ। शूनान पूछती है, तुम अभी तक जाग रहे हो? हंसी हल्के मजाक में कहता है, मैंने सपना देखा कि तुम एक छोटे पिग में बदल गई हो और मेरी टीम तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही। शूनान हल्का मुस्कुरा देती है। अगले दिन शूनान को वे पॉजिटिव लेटर्स मिलते हैं। उन्हें पढ़कर वह खुश होती है लेकिन उसे हैंडराइटिंग एक जैसी लगती है। बाद में उसे डायरी में वही पैराग्राफ का ड्राफ्ट मिलता है। डस्टबिन में उसे वे हेट लेटर्स भी मिल जाते हैं जो उससे छुपाए गए थे। उसे समझ आ जाता है कि हांसी ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यह सब किया था। उधर हांसी टीममेट्स से पूछता है, क्या तुमने शूनान को देखा? एक टीममेट उसे एक लेटर देता है। यह शूनान का लेटर होता है। उसमें लिखा होता है, हंसी, मैं लिन सिटी छोड़कर जा रही हूँ। सॉरी मैं गुड बाय नहीं कह पाई, लेकिन थैंक यू यह एहसास दिलाने के लिए कि किसी ने मुझे लगातार 10 साल तक प्यार किया। अगली बार जब मिलेंगे तो मैं आज वाली शूनान से बेहतर बनकर मिलूंगी। उम्मीद है भविष्य में फिर मिलेंगे। इसके बाद हांसी एक सस्पेक्ट को पकड़ने जाता है। मुठभेड़ के दौरान वह आदमी हांसी के पैर में चाकू मार देता है। तभी टीममेट्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। वो वहाँ आता है और कहता है, तुम अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे हो? हंसी कहता है, यह सिर्फ एक स्टैब है। वो गुस्से में कहता है, तुम मौत को इनवाइट कर रहे हो। वह बैंडेज लगाने की कोशिश करता है। हंसी मना करता है। वो कहता है, क्या तुम खुद को सजा दे रहे हो? क्या तुम चाहते हो शूनान गिल्टी फील करे? हंसी चुप रहता है। रात को हांसी बहुत शराब पी लेता है। वो पास आकर कहता है, 1 साल
साल हो गया, अब भी ऐसे नहीं चल सकता, उससे मिलने क्यों नहीं जाते? हंसी कहता है कल उसका बर्थडे है, तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा। अगले दिन दोनों उसी टेम्पल के सामने पहुंचते हैं जहां हान शी पहले शूनान के साथ आया करता था। हंसी कहता है यह मेरी सीक्रेट प्लेस है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है शायद इसलिए शूनन तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती है और शायद उसे अभी तुम्हारी जरूरत है। यह सुनकर हांसी दौड़ पड़ता है। उधर शूनन विशिंग ट्री के सामने खड़ी सोच रही होती है। 10 साल बाद यहाँ लौटकर समझ आया, इंसान इच्छाएं तभी मांगता है जब उसके दिल में प्यार होता है। तभी पीछे से हांसी उसकी आवाज लगाता है। शूनन मुड़ती है, दोनों की नजरें मिलती हैं और शूनन आगे बढ़कर हांसी को किस कर लेती है। बाद में दोनों हांसी की टीम के पास आते हैं। सब लोग शूनन का स्वागत करते हैं। अचानक शूनन एक गिफ्ट बॉक्स खोलती है। अंदर से एक डोल बाहर निकलती है और उसके साथ हवा में पाउडर फैल जाता है। साथ ही एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसमें राइस पाउडर का भी जिक्र होता है। यह पढ़ते ही हांसी तुरंत कहता है शूनन बिल्कुल मत हिलना। वह समझाता है कि अगर यह सच में टॉक्सिक पाउडर हुआ तो शरीर पर लंबे समय तक असर कर सकता है। शूनन उसी जगह बैठी रहती है, डॉल हाथ में पकड़े हुए। हंसी उसके पास बैठ जाता है। इस दौरान उसके पैर से खून बह रहा होता है लेकिन वह अपनी चोट की परवाह नहीं करता। कुछ देर बाद खबर मिलती है कि वह राइस पाउडर नहीं था, मैसेज गलत था। सभी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। इधर याव उसे पूछती है 6 महीने पहले तुम हान सी के लव राइवल थे, अब दोनों के गार्डियन कैसे बन गए? वो मुस्कुराकर कहता है मैंने देखा है दोनों ने क्या सहा है, उनका दर्द समझ में आया। वैसे तुम भी बदली हो, है ना? वो कहता है आज यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, कहीं बाहर चलकर ड्रिंक करें। यह मान जाती है लेकिन कहती है कि पहले कपड़े बदलने होंगे। वह एक सुंदर येलो टॉप पहनकर आती है। वो उसे देखकर थोड़ी देर चुप रह जाता है। या कहती है क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा? मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, चाहो तो बदल लूं। वो उसे रोककर कहता है नहीं ऐसे ही ठीक हो, मैं अभी आता हूँ। वो हंसी और शूनान के कमरे में आता है और कहता है शूनान को जो फ्लावर्स मिले थे क्या मैं उनमें से कुछ ले सकता हूँ? बहुत देर हो गई है। दोनों मुस्कुराकर कहते हैं हाँ क्यों नहीं। बाद में वो वही येलो फ्लावर्स या को देता है और कहता है सॉरी इतनी रात को शॉप बंद थी, मुझे याद है तुम्हें येलो पसंद है इसलिए शूनान के बुके से ले आया। या हल्की मुस्कान के साथ फ्लावर्स ले लेती है। सब लोग साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। माहौल हल्का और खुशगवार हो जाता है। रात में हांसी और शूनान बाइक से लौट रहे होते हैं। शूनान कहती है मैं जल्दबाजी में आई थी, ज्यादा सामान नहीं लाई। हंसी कहता है जो चाहिए अभी चलकर ले आते हैं। शूनान मुस्कुराकर कहती है वो चीजें सिर्फ एक जगह मिलेंगी। हंसी पूछता है कहाँ? शूनान जवाब देती है तुम्हारे घर। दोनों घर पहुँचते हैं। दरवाजा बंद होते ही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हंसी उसे अपनी बाहों में उठाता है। दोनों के बीच की दूरी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। उनके रिश्ते में अब डर नहीं भरोसा है। अगली सुबह टेबल पर बैठे बैठे शूनान को नींद आ जाती है। हंसी चुपके से आता है और उसकी नाक के सामने उंगली रख देता है। शूनान जाग जाती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चाइल्डिश हो। हंसी मुस्कुराकर कहता है अब इसकी आदत डाल लो। दोनों साथ बैठकर सूप पीने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हंसी शूनान के बाल बांध रहा होता है। फिर दोनों साथ में पोरीज खाने लगते हैं। शूनान पूछती है तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? हंसी कहता है ऐसी बात नहीं है, पोरिज बहुत गर्म है। शूनान मुस्कुराकर कहती है लेकिन पोरिज तो ठंडी है। कुछ देर बाद हंसी उसे बालकनी में ले जाता है। नीचे उसके टीममेट्स बलून्स फोड़ रहे होते हैं। हंसी कहता है मैंने तुम लोगों से फायर क्रैकर्स लाने को कहा था, बलून्स क्यों लाए? टीममेट्स हंसते हुए कहते हैं दिन में फायर क्रैकर्स की डिजाइन्स नहीं दिखती, सिर्फ आवाज सुनाई देती है, हम भी वही साउंड इफेक्ट दे रहे हैं। सब जोर जोर से आवाज करते हैं ताकि सेलिब्रेशन जैसा माहौल बने। हंसी गंभीर होकर शूनान से कहता है तुम मेरे काम के बारे में जानती हो, कभी भी पेट्रोलिंग के लिए बुलाया जा सकता है, खतरे भी होंगे, क्या तुम रेडी हो? शूनान जवाब देती है मुझे भी कभी भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, मैं तुमसे ज्यादा बिजी रह सकती हूँ, तो क्या तुम रेडी हो? हंसी कहता है मैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स और खुद को भी तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। शूनान थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाती है। नीचे से टीममेट्स चिल्लाते हैं कैप्टन अब घुटनों पर बैठो। हंसी पहले समझ नहीं पाता, फिर घुटनों पर बैठ जाता है। नीचे से आवाज आती है एक घुटने पर। हंसी ऐसा करने ही वाला होता है कि शूनान उसे रोक देती है और कहती है ठीक है रहने दो। हंसी उसकी आंखों में देखकर कहता है मैं इस फॉरेस्ट के प्रति भी लॉयल रहूंगा और तुम्हारे प्रति भी। यह सुनकर शूनान की आंखें नम हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले पल एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पुराने दिनों में हांसी के हाथ में चोट लगी होती है और शूनान उस पर दवा लगा रही होती है। तभी किसी के आने की आहट होती है। शूनान घबराकर बेड के नीचे छिप जाती है। एक स्टूडेंट अंदर आता है और कहता है तुम यहाँ हो? हंसी जवाब देता है चोट लगी है इसलिए यहीं रुकूंगा। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है। बालकनी में हांसी और शूनान को किस करते देख टीममेट्स खुशी से शोर मचाने लगते हैं। हंसी शोर और तालियों के बीच उनकी लंबी जुदाई, दर्द और संघर्ष
संघर्ष के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।